मेरे प्यारे भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा कि जंगल में महामंत्री विश्वास से पहुंचकर किशन को गोली से घायल जख्मी किया और फकीर बाबा ने उसे ठीक करके उसे जाने के लिए उसकी व्यवस्था पूरी की। किशन किमिस्तान के लिए रवाना हुआ। ये सीन यहीं पर ब्रेक लेती है। अब आप लोगों के समक्ष ये किमिस्तान आप लोगों के समक्ष में जाएगा और किमिस्तान का खूंखार जादूगर कमलाक आप लोगों के समक्ष पेश होता है। जादूगर कमलाक की क्या इच्छा है, ये किमिस्तान का शहंशाह जादूगर कमलाक क्या इसकी इच्छा है, क्या सोच है, आप लोगों के समक्ष पेश करता है। ये रहा जादूगर कमलाक। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा काम क्या है। तो मैं इस किर्गिस्तान का एक खूंखार जादूगर, मेरा नाम जादूगर कमलाक है। और ये जादूगर कमलाक आज लगातार 15 वर्षों से घोर तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को उठाकर आसमान में उछाल दूं और अगर मैं चाहूं तो आसमान को उठाकर इस पृथ्वी पर पटक दूं। आज मेरे दिल के अंदर एक हविष्य जागी है कि मैं इस पूरे विश्व का खूंखार जादूगर बनना चाहता हूँ। तीनों लोगों में सिर्फ कमलाक के नाम का बोलबाला हो। सबसे पहले मैं अपने इस सीमा सरहद के रखवाले खूनी जिन को बुलाता हूँ। उसके बाद उससे पूछूंगा कि ऐ खूनी जिन, कोई मेरी सरहद का क्या समाचार है। कोई दूसरे मुल्क का मनुष्य का मेरे राज्य पर नहीं आ रहा है। इसलिए कमलाक आज अपने खूनी जिन को बुलाकर उससे पूछेगा, ऐ मेरे सरहद के रखवाले, मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिन, जादूगर कमलाक तेरा आवाहन करता है, प्रकट हो। ऐ मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिन, प्रकट हो। मेरे सरहद के रखवाले खूनी जिन, बता मेरी सरहद का क्या समाचार है। मेरी आका जादूगर, हेलो
किब्लिस्तान में किसी दूसरे मुल्क का मानव प्रवेश ही नहीं कर सकता। मेरे का मेरे रहते हुए आप निश्चित रहने का कोई भी चीज या मनुष्य जानवर शैतान दानव मानव में इतनी हिम्मत नहीं मेरे खुद के सिवाय सरहद को पार कर सके मेरे का निश्चित रहे मेरे का। ऐ मेरे सरहद के रखवाले चिन्ह, आज तुझे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कई दिन से तुमने भोजन नहीं किया है, तुम्हारा शरीर सूखता जा रहा है। क्या है? आपने सही कर चला। मुझे एक महीने से भोजन नहीं मिला है मेरे का। मुझे भोजन चाहिए मेरे का। भोजन मेरे का। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम्हारा पहाड़ जैसा शरीर इतना दुबला और पतला नजर आ रहा है। ऐ मेरी सरहद के रखवाले जिन, मैंने तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दिया है। मेरे लिए भोजन का प्रबंध हो चुका है। भोजन कहाँ पर है मेरे का? मैं उस भोजन को चबा चबा के खाना चाहता हूँ मेरे का। ऐ मेरी सरहद के रखवाले जिन, जाओ गुफा के अंदर। मैंने तुम्हें 3 ड्रम मदिरा और 5 कुंटल भैंसे का इंतजाम किया है। मेरे दिल में एक इच्छा है, इस बुढ़े का भोजन का डालू तो ठंडी पार नहीं होता नहीं, उसका भी समय आने दो। समय आने पर हम तुम्हें मनुष्य का भी मांस खाने को देंगे। जाओ मेरे सरहद के रखवाले जिन, जाओ जाओ और भोजन करो, मदिरा पान करो। उसके बाद सरहद की देखभाल करो। कोई भी बाहर मुल्क का मनुष्य अपने किब्लिस्तान में नहीं आना चाहिए। जो हुक्म रहेगा मैं शीघ्र गुफा के अंदर जाता हूँ और भोजन करके पहरे पर शक्ति बढ़ा देता हूँ मेरे का। मुझे जाने का हुक्म दे मेरे का। तुम्हारी जय हो। जब से मेरी तपस्या पूरी हुई है, तब से बस एक ही ख्याल मेरे दिल के अंदर है। अब मैं पारस लोक जाऊंगा। पारस लोक जाकर पारस्परी के चमन में एक बोलता हुआ गुलाब है। उस गुलाब को लाकर अपनी काल भैरवी की बेदी पर उस बोलते हुए गुलाब की आहुति दे दूंगा, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है। अब मेरे दिल के अंदर एक ही हमिस है कि मैं चल रहा हूँ पारस लोक, और पारस लोक जाकर पारस्परी के बगीचे से उस बोलते हुए गुलाब को लाकर अपने माँ काल भैरवी की बेदी पर उसका बलिदान देना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। क्योंकि मैं विश्व का सबसे खूंखार, अजर और अमर जादूगर कहलाना चाहता हूँ, ताकि तीनों लोगों में जादूगर सम्राट के नाम का डंका बच सके। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, तो मैं अपने तंत्र शक्ति से
हैं हम लोग कौन हैं? मैं परत परी और ये हमारी छोटी बहन जिसका नाम प्रीत परी है। बहन बोलो। ब्रह्मा ने बड़े ही जिम्मेदारी से इस प्यारे गुलाब को हम लोगों को सौंपा है और उसी तरह जिम्मेदारी हम लोग निभाते भी हैं। लेकिन दीदी क्या बता आज चांद की तरह और प्यारे गुलाब को उजागर करेंगे। उसके बाद बादल की ये तो और अच्छी बात समाचार पूछेंगे। है। आप प्यारे गुलाब उजागर और चलते बहन बोलो क्या बात आज चांद की तरफ चलते हैं। हर सावन का महीना पावन करे